क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर की नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूं। पॉजिटिव हिंदी एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां पर हम भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ते हैं और उनकी कथाओं को अपने जीवन से जोड़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने एक स्पेशल एपिसोड डेडिकेट किया भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी को, और हमने ये जाना कि हम जन्माष्टमी को सिर्फ एक दिन का नहीं अपितु हर एक दिन का उत्सव कैसे बना सकते हैं। इस स्पेशल एपिसोड में और आने वाले एपिसोड्स में भी हम बात करेंगे कृष्ण जी की लीलाओं की, कि जब हमारे प्यारे श्री हरि इस धरती पर अवतरित थे, आज भी वो हैं, बट तब वो एक कृष्ण अवतार में जब वो आए थे, तब उन्होंने जो पास टाइम्स, जो उनकी लीलाएं हैं वो रची, उनके बारे में थोड़ा सुनेंगे। और मेन जो मेरा फोकस है वो है कि मैं जो भी मेरे ग्रंथों में पढ़ रही हूँ, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, और भी हमारे जितने भी महान भक्त रहे हैं, उन्होंने जो प्रभु के बारे में लीलाएं लिखी हैं, वहां से उनकी बोली हुई भाषा अपनी लाइफ से आज रिलेट करते हुए आप तक मैं पहुंचा रही हूं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो शुरुआत में मैंने आपसे एक प्रश्न किया कि कैसे हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को हरा सकते हैं। कैसे? आज हम कृष्ण लीलाओं का शुभारंभ करेंगे सबसे एक अच्छी रोचक लीला प्रभु की, जो है पूतना उद्धार। एक राक्षसी थी पूतना। पूतना का मतलब क्या है? पूतना एक संस्कृत शब्द जिसका मतलब होता है पॉल्यूटेड या इम्प्योर, उससे आया है। तो देखिए, हम सब में पूतना है, चाहे इसे माने या नहीं, हम सब में पूतना है। और पूतना का उद्धार करने के लिए किसकी आवश्यकता है? श्री कृष्ण की। क्यों? वो अभी हम देखेंगे। तो जो राक्षसी थी पूतना, उसे कंस ने भेजा गोकुल, कि वो क्या करती थी, नवजात शिशुओं को खाती थी, न्यू बॉर्न बेबीज को शी यूज्ड टू ईट। और उसे पता चला कि जो कंस का दुश्मन है नारायण, वो अवतरित हुए हैं अब, और उनको ढूंढना है। गोकुल में वो हैं और नंद भवन में है। तो वो पूतना, अब देखिए, वो राक्षसी थी, वो एक बड़े ही इनोसेंट फॉर्म में, इतनी मंत्र मुग्ध करने वाली, मोह लेने वाली फॉर्म में, इतनी सुंदर स्त्री के अवतार में वो पहुंची कि कोई गैस भी नहीं कर सका कि वो पूतना है, कोई राक्षसी है। तो जब वो नंद भवन में पहुंची, तो एवरीवन वाज टेकन अबैक एंड सो मेस्मराइज्ड बाय हर ब्यूटी। सो सभी लोग इतने ज्यादा आकर्षित हुए, इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि सभी सभी को लगा शायद देवी लक्ष्मी साक्षात आई हैं गोकुल में। तो किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया कि ये स्ट्रेंजर कौन है। खैर, वो जब पहुंची प्रभु के पास, तो प्रभु की आंखें बंद थी। इमेजिन कीजिए, कुछ ही दिनों का एक छोटा सा बालक जिसने पूरी दुनिया बनाई है, कितना सुंदर उनका रूप होगा। जब हम दूसरे लोग देखते हैं, हमें कितने खूबसूरत लोग दिखते हैं। चीजें भगवान जी की बनाई हुई कितनी खूबसूरत हैं, ये पूरी दुनिया बनाई है, कितनी खूबसूरत है। तो भगवान जी का तो हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि वो कितने सुंदर हैं। तो जब पूतना ने उनको अप्रोच किया, उन छोटे से बालक को, उनकी आंखें बंद थी। उनकी आंख बंद होने के बहुत सारे रीजंस हैं जो हमें ग्रंथों में मिलते हैं। पहला रीजन ये मैंने पढ़ा कि उनकी आंखें क्यों बंद थी, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते थे।
पूतना को। दूसरा, हम कहते हैं ना ब्राह्मण और एक लड़की की, वुमेन की हत्या निषेध है, तो भगवान जी देख ही नहीं रहे कि ये राक्षसी कौन है। और तीसरा, भगवान जी इग्नोर कर रहे हैं। एक और रीजन मैंने ये पढ़ा कि क्योंकि पूतना डरी हुई थी, शी वॉज फ्राइटेंड, क्योंकि उसे पता था कि मैं जिसका वध करना चाहती हूं, कैसे, उसने ब्रेस्ट मिल्क पिलाना था, पॉइजन्ड ब्रेस्ट मिल्क, जहरीला दूध वो अपना पिलाना चाहती थी प्रभु को। इस तरह से वो मारती थी बच्चों को। क्योंकि वो डरी हुई थी, तो भगवान जी ने अपनी आंखें बंद रखी ताकि वो और ज्यादा ना डर जाए। अब पूतना ने जब उस बालक को उठाया, प्यारे कृष्ण को अपनी गोदी में जब उठाया और अपना स्तन पान करवाने लगी, तो प्रभु ने न केवल उसका जहरीला दूध, जो वो जानते थे कि ये जहरीला है, ये मुझे मारने आई है, वो स्वीकार किया, बल्कि वो इतने कृपालु हैं कि उसके जान प्राण भी सोख लिए। ही सक्ड द लाइफ एयर आउट ऑफ पूतना। क्यों? उसका उद्धार करने के लिए। और प्रभु ने पूतना को अपनी माता का ही दर्जा दिया, क्योंकि उसका दूध पान किया था उन्होंने। और उन्होंने, देखिए, भगवान जी पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऐसा करना ही करना है, फिर भी आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी वो इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि उन्होंने पूतना को अपनी माता का दर्जा दिया, और स्पिरिचुअल रियल्म में वो उनकी माता के रूप में ही हैं। उनको लिबरेशन दी, मुक्ति प्रदान की प्रभु ने। अब देखिए, इस लीला से प्रभु की हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो मैंने अपने शास्त्रों में पढ़ा है वो क्या, कि हमारे अंदर, भीतर, बाहर, दोनों तरफ क्या है? पूतना। जी हाँ, इम्प्योरिटी, नेगेटिविटी, हेट्रेड, एनवी, जेलसी, एंगर, गुस्सा कहिए, और घृणा, नफरत और जलन, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, ये सब क्या है? अंदर भी और बाहर भी। बचना चाहते हैं? सिंपल सॉल्यूशन, टेक शेल्टर। किसका शेल्टर लेंगे? श्री हरि का, पूतना के उद्धार करने वाले श्री कृष्ण। अगर वो हमारे साथ हैं, हमारे गाइड बन गए, हमारे जीवन में आ गए, तो अंदर भी और बाहर भी पूतना का सर्वनाश कर देंगे। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें सिंपल सा एक काम करना है, श्री कृष्ण जी का उसी तरह स्वागत करना है जिस तरह से हमारी प्यारी यशोमती मैया और नंद बाबा जी ने श्री कृष्ण जी का स्वागत किया अपने घर में। हमें श्री कृष्ण जी का स्वागत करना है हमारे हृदय में, जहां पर पूतना निवास करती है। और पूतना और कृष्ण एक साथ निवास नहीं कर सकते, तो पूतना खत्म हो जाएगी और रहेंगे केवल श्री कृष्ण। बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी की जय। हरि इतने कृपालु और दयालु हैं, तो अगर आप भी अपने जीवन में नकारात्मकता, फेलियर, इन सब राक्षसों से परेशान हैं, किसी प्रकार का आपके हृदय में भय है, कोई शंका है, तो एक मात्र उपाय कर लीजिए, श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्थान दीजिए और देखिए वो कैसे पूतना नामक राक्षसों का वध करेंगे, आज भी हमारे हृदय में और बाहर हमारे जीवन में भी। तो आइए इस यात्रा पर, जहां पर हम श्री कृष्ण जी की लीलाओं का हर हफ्ते मंगलवार को ऐसे ही चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि आज भी हम उनकी इन रोचक लीलाओं से कैसे अपना आज बेटर बना सकते हैं, अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं।
तो संकोच मत कीजिए, उठाइए हरि के नाम की दिव्य छड़ी और मेरे संग आप भी गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको पूतना के उद्धार की इस कहानी ने कैसे प्रेरित किया। आशा करती हूं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो फिर कीजिए इसे शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी हर मंगलवार को यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। मैं विजयलक्ष्मी मिलती हूं आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हरि बोल, राधे राधे।